पापा जी की डायरी से बाघ 21 पार्ट 20 में हमने जो पढ़ा उसमें आखिर में पापा जी ने ये लिखा था कि कैसे हमारी माँ यानी कि पापा जी की धर्मपत्नी बीमार हो गई थी और उनको पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था और वहाँ पे एक बार वो पीजीआई के बाग में बैठे हुए दिन में वहाँ आंख लग गई और सपने में उन्होंने हरबम महाराज को देखा और हरबम महाराज ने कैसे उनसे वार्तालाप की और उनको ये बोला कि मैं इसको खुद ठीक करूंगा, इसको अब मेरे साथ जाना है। यानी कि मेरी माँ हरबम महाराज कह रहे थे कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। वो यही सपना देख रहे थे। उसके आगे वो लिखते हैं जो हम पार्ट 21 में करेंगे। मेरी पत्नी का नाम लेकर कोई पुकार रहा था, उससे मेरी आंख खुल गई। कुछ रिश्तेदार सामने खड़े थे जो हमें तलाशते उस बाग में आ गए थे जहां हम दोनों की आंख लग गई थी। मैंने पत्नी जी को जगा दिया और दूध वगैरह लेकर हम वापस हॉस्पिटल के वार्ड में चले गए। वहां हॉस्पिटल का स्टाफ हमारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरी पत्नी का ऑपरेशन जो 2 दिन के बाद होने वाला था उसके लिए तैयारी करनी थी। मैं गुमसुम श्री महाराज के सपने के बारे में सोच रहा था जब डॉक्टर आ गए और मुझसे बात करने लगे तो मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। वो मेरा ये जवाब सुनकर हैरान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं। इतने में एक बड़े कंसल्टेंट वहां से गुजरे और उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑपरेशन कब है। मैंने जवाब दिया सर परसों है। वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने रूम में चले गए। बाकी जूनियर डॉक्टर मुझे समझाने में लगे रहे मगर मैं बदस्तूर इनकार करता रहा क्योंकि गुरु महाराज ने साफ कह दिया था कि अब मेरी पत्नी को जाना है। मुझे फिर उस सीनियर डॉक्टर के पास हाजिर किया गया। मैं दोबारा उसके इसरार करने पर भी नहीं मान रहा था। फिर बैठ के उसने मुझे समझा दिया तो मुझे लगा कि अब ज्यादा मना करना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने हां कर दी। मेरे हां करने पर वो सब डॉक्टर खुश हो गए और कहने लगे कि ब्लड डोनेशन की चिंता मत कीजिए, हम खुद करेंगे। लेकिन मैंने तसल्ली देकर कहा कि सब इंतजाम पहले ही हो चुका है, खून का भी इंतजाम हो चुका है। अब वो सब हैरान मुझे देख रहे थे कि जब इसने सब तैयारी की है तो अब ये इनकार क्यों कर रहा है। खैर ऑपरेशन हुआ, 5 घंटे चला। बीमारी ज्यादा जड़ पकड़ चुकी थी इसलिए पूरी तरह इसको ना निकाल सके। वो कैंसर फैल चुका था। डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी रिकमेंड की मगर एक नर्स की गलती से मेरी पत्नी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। जो कीमोथेरेपी की दवाई उसने सलाइन में डालनी थी और आहिस्ता आहिस्ता ड्रिप के जरिए देनी थी, वो उसने डायरेक्ट इंजेक्शन की और जिससे मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। मैंने जाकर सीनियर डॉक्टर कोठारी से शिकायत की और गुस्से में कहा कि ये स्टाफ आपका जो है नहीं जानता कि दवाई कैसी लगानी है, इसलिए मैं कीमोथेरेपी कैसे यहां पे लगा दूं। वो बहुत शर्मिंदा हुए जब उस नर्स की गलती का पता चला। डॉक्टर कोठारी ने मुझे साफ साफ कह दिया कि रोग बहुत फैल चुका है। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट 6 महीने यानी कि मेरी पत्नी के पास सिर्फ 6 महीने थे। मुझे भगवान जी का सपना फिर याद आया और मैं अपनी पत्नी को ज्यादा अजाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें डिस्चार्ज किया जाए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर जम्मू के रास्ते कश्मीर जाने के लिए हम निकले।
जम्मू पहुंचकर मेरी पत्नी को पता चला कि सदबम महाराज जी जम्मू में है, तो वो ये कहने लगी कि मुझे सदबम महाराज से मिलके ही जाना है। मगर हमें ये पता चला कि सदबम महाराज जी उधमपुर अपने बेटे के पास चले गए हैं। 1-2 दिन में वो जम्मू वापस आने वाले हैं, इसलिए मैंने उसी के मुताबिक तीसरे दिन की हवाई जहाज की टिकट हासिल की। लेकिन तब तक स्वामी जी वापस नहीं आए। श्रीमती जी ने टिकट कैंसिल कराने के लिए बहुत जोर दे दिया, क्योंकि उसने फैसला किया था बिना सदबम महाराज के मिले और दर्शन किए वो कश्मीर वापस नहीं जाएगी। मैं टिकट कैंसिल कराने के लिए चला गया, मगर वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, मुझे वापस आना पड़ा। उन्हीं दिनों श्रीनगर एयरपोर्ट बर्फबारी की वजह से 1 हफ्ता तक बंद था, इसलिए वहां कोई जहाज उतर नहीं सकता था। खैर, जब वापस आया तो पता चला कि श्री सदबम जी महाराज आए हुए हैं और वो खुद हमारे पास आने वाले हैं। मगर हम खुद उनके पास चले गए। स्वामी जी ने मेरी अहलिया को देखते ही कहा, मैं सिर्फ आपके लिए वापस आया हूं। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, मगर मैं बस में चढ़कर आया हूं। फिर स्वामी जी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है, इसको और क्या क्या किया? मैंने जवाब दिया, मुझसे जो भी हो सका सब कर लिया, अब आपके हवाले हैं। उन्होंने बहुत दिलासा दिया और हम वापस घर आ गए। ये फरवरी 1976 का साल था। घर पर आकर मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि गुरु महाराज ने खुद मेरा ऑपरेशन किया है और कहा है कि पूरी बीमारी दूर नहीं हो सकती, मगर वो मेरा पूरा ख्याल खुद रखेंगे। ये मेरी पत्नी ने एक सपना देखा था, जिसमें खुद स्वामी हरबम महाराज ने आकर उसका ऑपरेशन किया था, मगर ये भी कहा था कि पूरी बीमारी ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो उसके साथ चली जाएगी, वहां पे उसका ख्याल रखेगा। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि उनको क्या बीमारी है। ताहम ऐसे ख्वाब देख देखकर और दिन ब दिन कमजोरी महसूस करने की वजह से उनको दिमागी तौर पर भी असर होने लगा था। उन्हीं दिनों मैंने डॉक्टर अली जान साहब के मुलाकात की और कीमोथेरेपी के बारे में कहा। उन्होंने कहा, कोशिश जारी रखें। इसलिए हम घर पर ही डॉक्टर खूरू की हिदायत में थेरेपी शुरू की। कुछ दिनों के बाद लगा दवाई काम कर रही है, क्योंकि पत्नी जी की हालत थोड़ी सी सुधर रही थी, उनके शरीर में थोड़ी ताकत सी आ गई थी, मगर अब सिर के बाल गिरने लगे थे, जो दवाई के साइड इफेक्ट से। कुछ हौसला सा बढ़ा था, मगर जिस बीमारी को खुद श्री महाराज पूरी तरह दूर न कर सके और श्रीमती जी के मुताबिक जो उसने चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में सपना देखा था, बाबा महाराज ने खुद उसका ख्याल रखना था और अपने साथ रखकर 3 जून 1976 को श्रीमती जी सुबह 9 बजे आखिरी सांस ली। से बाबा महाराज ने अपने चरणों में जगह दी थी। मेरी पत्नी के स्वर्गवास होने के कुछ दिन बाद स्वामी सदबम जी महाराज हमारे घर पर तशरीफ लाए। उन्होंने उस वक्त यही कहा कि उसके अवज में कौन जाता, यानी उसके बदले कौन जाता। करनी का करना टालना मुश्किल है। हालांकि जगत अम्बा जो सर्वशक्तिमान है, उसने भी चाहा था, मगर करनी का करना था। मुझे तब अपने गुरु महाराज की वो बात याद आई जब उन्होंने मेरे सवाल और अर्जी का माता के दरबार में पेश किया था और उन्हें यही कहा गया कि अगर ये मोतली यानी कि नौकरी से सस्पेंड ना होता तो दोनों में से एक को तो जाना ही था। जब पापा जी नौकरी से सस्पेंड थे तब की बात है, इसलिए अभी सस्पेंड रहना ही बेहतर है।
मैं 22 फरवरी 1975 को फिर नौकरी में बहाल हुआ था और भगवान जी गुरु महाराज 4 अप्रैल 1975 को निर्वाण पा गए थे और उनके 40वें दिन ही खाना खाते खाते मेरी धर्मपत्नी ने गले में कुछ रुकावट और दिक्कत महसूस की, जो बढ़ते बढ़ते इलाजों के बावजूद भी पहले ब्लैक मोशन फिर खतरनाक बीमारी में तब्दील हुई, जिस कारण उसको श्रीनगर के बड़े हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। और मुसीबत यह थी कि मेरी बड़ी लड़की की शादी के 4-5 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। स्वामी सदबब जी महाराज हॉस्पिटल में भी हालचाल पूछने के लिए आ गए और उन्हें सलाह दी कि शादी के डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, तब तक वो अच्छी हो जाएंगी और शादी अटेंड कर पाएंगी। उनकी दया से 4-5 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया और वो घर लाई गई और किसी तरह रस्म शादी पूरी हो गई। स्वामी सदबब जी ने बच्चों के लिए बहुत दुआएं दी और कहा कि वो शांति हासिल करेंगे और आबाद हो जाएंगे। उनका निगहबान बजात खुद श्री हरबब महाराज जी ही रहेंगे और ये बात सिद्ध हुई। श्री बब महाराज ने तो मलंगू और मस्तानों को भी हमारी निगरानी पर रखा था। मेरी अहिल्या के वैकुंठ जाने के 3 हफ्ते के बाद मेरे बड़े लड़के को बीवीएससी यानी कि वेटरनरी डॉक्टरी की सीट की इंटरव्यू के लिए नागपुर भेजा गया था। हम सब उसकी ओर से खैर खबर आने का इंतजार कर रहे थे। तब टेलीफोन वगैरह का इतना ज्यादा रिवाज नहीं था, चिट्ठी आती थी या टेलीग्राम आती थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं घर को ताला लगाकर दफ्तर चला जाता था। एक दिन अभी ताला लगाया था कि सामने कलंदर मस्ताना प्रथीना जी बद्राह वाले हाथ में सोटा लिए खड़े हो गए। मैं नहीं जानता कि मैं जगह ठीक पढ़ रहा हूं, मगर मुझे लगा बद्रा वाले हैं, श्री प्रथीना जी जो मस्तान थे वहां के। वो इससे पहले भी स्वामी क्रालबब के साथ हमारे यहां पे आए थे। वो मौनदारी थे, इशारों से सवाल जवाब होता था। मेरे पूछने पर कि आप अंदर तशरीफ लाइए तो उसने एकदम हामी भर ली। मैंने ताला खोलकर उनको कमरे में लेकर आया और उनके लिए हुक्का तैयार कर उनके सामने रखा। जब तक मैं हुक्का तैयार कर रहा था, वो हरबब महाराज की तस्वीर यानी कि ध्यान पर टिकटिकी बांधे खड़े थे। मैंने तब तक उनके लिए आसन भी बिछा दिया और उनको आसन पर बैठकर हुक्का पीने के लिए कहा। वो तो कुछ बोलते नहीं थे, इसलिए मैं ही बोलने लगा। मैं बब महाराज के बारे में ही बोल रहा था और वो तंबाकू से बड़े हुक्के को कश पर कश लगाते रहे। ऑफिस जाना तो अब कहां हो पाता। बच्चे भी तब तक स्कूल से वापस आ गए और सब ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। मेरी बड़ी बेटी जिसकी शादी हुई थी वो भी आ गई थी। श्री प्रथीना जी बब मस्तान हमारे यहां कोई 1 हफ्ता रहे और उनके दर्शन के लिए भी लोग आने लगे। एक रोज मेरे अजीज डॉक्टर मोहनलाल रैना वो भी आ गए और उनके साथ अपने बेटे के बारे में, अशोक जी के बारे में बात करने लगा, जो उस वक्त नागपुर गए थे बीवीएससी की ट्रेनिंग के सिलसिले में। वो पूछने लगे कि अशोक जी का कोई पैगाम वगैरह आया, क्या उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। इस बात को सुनकर मस्ताना प्रथीना जी जोर जोर से हंसने लगे। सब उनकी ओर देखने लगे। मोहनलाल जी ने मस्ताना जी से कहा, इस हंसी का क्या मतलब है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो कामयाब हुआ है और एडमिशन हो गया है? इसको सुनकर मस्ताना जी श्री प्रथीनाथ जी ने फिर हंसे और हां में सर हिला दिया। अब मोहनलाल जी ने इल्तिजा की उस पर भी कृपा करने की, क्योंकि उसने भी मजीद वेटरनरी की पढ़ाई के लिए इंटरव्यू दिया था। दुआ करें कि वो सिलेक्ट हो जाए।
क्योंकि उस दिन शाम को लिस्ट निकलने वाला था। इस पर मस्ताना जी श्री पृथ्वीनाथ बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब नजरों से मोहनलाल जी को ताकने लगे। फिर एक बार मोहनलाल जी ने अर्जी डाली, मगर अब और खतरनाक अंदाज में वो उसे ताकने लगे। इस पर मोहनलाल जी कांप गए और हमारे यहां से निकलकर फौरन श्रीनगर चले गए। दूसरे दिन हमारे सुपुत्र अशोक जी का तार मिला कि उनका सिलेक्शन हो गया है और एडमिशन के लिए पैसे भेज दें। हमने ये तार जो ही मस्ताना साहब को दिखाया, उसने देखा और पढ़ा, उठ के जाने को तैयार होने लगे, मगर हमने जबरदस्ती रोक लिया एक और रात के लिए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही वो भाग खड़े हो गए, मैं भी पीछे भागा। वो एक और सेवक के घर पहुंच गए। उसको देखते ही सब हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि एक हफ्ता पहले अचानक हमारे घर से गायब हो गए थे। उधर डॉक्टर मोल्ला जब श्रीनगर पहुंचे तो उसने पाया कि उसका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, मगर वक्त पर पता चलने के कारण उसने दौड़ धूप की और एक महीने के बाद उसका नाम फिर लिस्ट में डाल दिया गया। श्री पृथ्वीनाथ जी, मस्ताना जी, वो बम महाराज के बहुत दीवाने थे और बहुत मानते थे। उनकी उम्र करीबन 30 साल से ज्यादा न थी, मैट्रिक पास भी थे। पूर्व जन्म के कर्म और स्वामी गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से 25 साल की उम्र में ही सिद्ध योगी बन गए थे। बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, मलंग रूपी में थे। मस्ताना वार फिरने लगे, न खाने का शौक न कपड़ों की परवाह। स्वामी क्रालबाब खुद उनकी नाक साफ किया करते थे। जिस दिन दूसरी बार हमारे यहां आकर श्री भगवान हरबम महाराज को ध्यान में मगन थे, मेरे सगे साले ने उनसे पूछा कि ये कौन है। मस्ताना जी ने जवाब में बगैर नजर उठाए गंभीर आवाज में कहा, शंकर। हम उनको बोलते देखकर हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार उनको बोलते देखा था। ये उनके मन की आवाज थी, ये उनके मन का अंदाज परम भक्ति के इजहार का था, जो पहली बार उन्होंने बब महाराज को शंकर के नाम से कहा था। आज इतना ही, बाकी अगले भाग में। नमस्कार। हरबम महाराज की जय हो, पापा जी महाराज की जय हो, सब संतों की जय हो। जयकार।